स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात करेंगे जेल में केजरीवाल विकास पर जुबानी जंग, क्योंकि विकास को लेकर के तमाम पानी की समस्याओं को लेकर के, जो जल आपूर्ति की समस्या है उसको लेकर के दिल्ली के एलजी ने एक खुली चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद से ये जुबानी जंग शुरू हो गई। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा। दरअसल कल ये खुला पत्र सामने आया और उसके बाद से इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई। पूर्वी दिल्ली में फर्श बाजार इलाके में पानी के विवाद में एक महिला की हत्या का जिक्र किया गया। इस पत्र में एलजी ने कहा कि घटना के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को बताकर आतिशी ने अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया है। एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त पानी का देने का भ्रम पैदा किया। 9 वर्षों से सत्तासीन दिल्ली सरकार के मंत्री आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। एलजी ने लिखा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो लोग पानी के लिए लड़ कट रहे हैं। अब एलजी के पत्र पर आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तो आपको ये पत्र भी दिखाते हैं। दरअसल किस तरह से एलजी ने एक पत्र लिखा और इसमें साफ तौर पर कहा कि ये जो फर्श बाजार में घटना हुई है, ये जो महिला की हत्या की बात हुई है, ये अपर्याप्त पानी की आपूर्ति की बात जब कहती हैं आतिशी, तो वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। 9 वर्षों से दिल्ली के सत्ता पर काबिज हैं और इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो उन पर ही प्रश्न उठाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पानी को लेकर के, फ्री पानी को लेकर के एक जो भ्रम फैलाया गया है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये पहली घटना नहीं है, ये बार बार हो रहा है और उस पर निश्चित तौर पर सवाल उठाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनके मंत्री वो बयानबाजी में व्यस्त हैं। और इस पूरे लेटर को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पत्र को घटिया बताया। उन्होंने कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति राज्यपाल के पास है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय की राजनीति आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जेल में हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के ऊपर लिख रहे हैं ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर। इससे और छोटी सोच का आदमी मैंने अब तक देश की राजनीति में नहीं देखा। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू है और इस पर सुनवाते हैं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के अंदर आज एक विकट सी स्थिति है। मुख्यमंत्री जेल में है, वो कह रहे हैं मैं जेल से अपनी सरकार चलाऊंगा। अभी हाल में राजकुमार आनंद, उनके एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। अब उसके 7 मंत्रालय थे, अब उन 7 मंत्रालयों का कौन काम देखेगा? वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसलिए ये अपेक्षा है कि केजरीवाल साहब एक संवैधानिक सिस्टम समझेंगे और इस्तीफा देंगे और किसी और को मुख्यमंत्री का काम देंगे ताकि दिल्ली का काम चल पड़े। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मामला आगे चल रहा है। गिरीश, पानी की जो समस्या है दरअसल वो बहुत गहरी है और ये जो उसके लिए लोगों के बीच में लड़ाई होना, महिला की हत्या हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उन प्रश्नों को पीछे ढकेल दिया गया है और सियासत जारी है। आप देख रहे हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं उसमें उलझे हुए हैं नेता। आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को और खासतौर पर इन चुनावों के बीच में? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ये पत्र लिखना पड़ा है, खुला पत्र उन्होंने लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 3-4 पेजों का ये पूरा पत्र है जिसमें साफ कहा गया है, क्योंकि आमने सामने बात नहीं कर सकते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि वो जेल में है, तो इसलिए उन्होंने ये खुला पत्र लिखा और उसमें खास तौर पर जिक्र किया है पिछले 1 दशक की। खास तौर पर वीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने उसकी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है दिल्ली के अंदर एक महिला की हत्या कर दी जाती है पेयजल को लेकर, पानी की समस्या को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाता है दिल्ली सरकार के ऊपर कि पिछले 1 दशक के अंदर किस तरह के दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं। वो तमाम बातें उन्होंने इसके अंदर अपने पत्र में लिखी हैं। खास तौर पर
उन्होंने जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, उनका भी जिक्र इस पत्र में किया है कि किस तरह से जो दिल्ली की सरकार है वो विफल रही है पूरी तरह से दिल्ली के लोगों को जो पेयजल पहुंचाने के लिए। उन्होंने खास तौर पर इस तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि करीब 2.5 करोड़ की जो आबादी है उसमें से करीब 2 करोड़ लोगों तक अभी भी सही से पेयजल नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि करीब 80% लोग आज भी कहीं ना कहीं एक जो भ्रम की बात कही समस्या है राज्यपाल उससे ने अपने रूबरू पत्र रहते हैं। में, गिरीश, कहा कि ये भ्रम की स्थिति फ्री पानी को लेकर के जो उत्पन्न की गई है उसके बाद ये समस्याएं ज्यादा पैदा हुई हैं। लेकिन निखिल, मेरे को आपका ऑडियो सही से नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से ये पत्रों का खुला दौर चालू हो गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा भी सामने है, आम आदमी पार्टी भी अपने बचाव में उतर आई है पूरी तरह से। आतिशी जो है लगातार बयानबाजी कर रही हैं। ठीक है। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने अपने इस पत्र के माध्यम से एक चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो दिल्ली के अभिभावक है और उनको चिंता है दिल्ली के लोगों ठीक है। की, किस तरह से जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि उन्होंने जो अपने पत्र है उसमें साफ स्पष्ट कर दिया है कि पिछले एक दशक के अंदर जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए थी, जो पानी की समस्या से जो लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी बातें जो दिल्ली की सरकार करती है उसके विपरीत कहीं ना कहीं स्थिति दिल्ली के अंदर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ठीक है गिरीश। अभिभावक के तौर पर जो दिल्ली के हाँ, उन्होंने एक उपराज्यपाल पत्र लिखा ताकि वो कम से कम जरूर स्थितियों दिखाई को देगी। पर सवाल जरूर पैदा कर सकें, खड़ा कर सकें और पूछ सकें कि आखिर इन पर क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गिरीश। और अब बात करेंगे राम जन्मोत्सव पर रामलला का सूर्याभिषेक, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तब घर